जय श्री माता जी। विश्व की सारी संत और शुद्ध आत्मा को हमारे हृदय से प्रणाम। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी जी आपके साथ ध्यान करने के लिए उपस्थित हुई है। कृपा करके आप हम सब सहजी को एक साथ ध्यान कराइए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हम सारे विश्व की सभी सहजी की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और आपकी श्री चरण की शीतलता हमें प्रदान कीजिए माँ, ताकि हम निर्भय हो सके और साहसी बन सके। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर लेके आएंगे। लेफ्ट मूलाधार संपूर्ण चित्त लेफ्ट मूलाधार पर रखेंगे। बायां हाथ श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्मल गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें निर्मल गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए। गणेश
ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तबाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमको हमारे अंदर गणेश शक्ति को सम्मान करना चाहिए। गणेश शक्ति तभी जागृत होता है जब हम बालक सुलभ अबोध बनते हैं। ये श्री माताजी की कृपा से संभव है। हम हमारा अपने अहं के कारण अपनी चालाकी को नहीं छोड़ते और ये मानव अधर्म पर अधर्म करते रहते,
फिर गणेश शक्ति जागृत होता है, जिसके कारण से प्रकृति में जो आपदा वो आना शुरू होता है। सो हम मानव गणेश की पूजा करते हैं, जिसके साथ नानान अन्याय, अधर्म, नग्न डांस, नशे आदि जो कि परमात्मा का विरोध है, गणेश शक्ति की विरोध है, गणेश जी की विरोध है, जिसका नतीजा दुनिया में प्राकृतिक विपर्यय। सो हम मानव को हमारे अंदर गणेश शक्ति को जागृत करनी चाहिए और जागृत करनी अनिवार्य है। तो हम परम पूज्य श्री माता जी के पास प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति को जागृत कर दीजिए, हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर फिर तीनों स्वाधिष्ठान, फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय पर, तीनों विशुद्धि चक्र गला पर। माँ से प्रे करेंगे, माँ हम शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है, क्षमाशील है। माँ हमारे अंदर राधा कृष्ण के गुणों से भर दीजिए। माँ हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए और हमारी कंठ में, हमारे गला में मधुर वाणी प्रदान कीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे तालु भाग पर आइए और हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हमारी सहस्त्रार पर विराजमान हुई माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया, चैतन्यित किया। इसके लिए हम सब सहजी आपसे जन्म जन्मांतर ऋणी है। माँ कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आप आइए और हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। माँ हम थोड़ी देर निर्विचारिता पे रहेंगे और परम पूज्य श्री माता जी को अमृतवाणी गान करेंगे। यहाँ पर आकर ठीक से तभी हमारा सर का जो फॉन्टेनेल बोन का हिस्सा है ये बिल्कुल कैल्सिफाइड हो जाता है, बिल्कुल पक्का हो जाता है, तालू भर जाती है। तब हो गया, तब आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, सब छूट गया, सब अलग हो गए, सबके अपने अपने शेल बन गए। जैसे अंडे के शेल बन जाते हैं ऐसे इंसान के भी शेल बन जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके अंदर इंसान पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता को पहचाने, उसका ठीक से उपयोग करें। उसको उपयोग करने के बाद वो समझे कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी बुरी। बहरहाल आदमी पे पूरी तरह से छोड़ा हुआ नहीं। बड़े बड़े संतों ने संसार में अवतार ली और आपको समझाया कि ये धर्म है, ये नहीं करो, ये करो। वो क्या सब पागल थे? हम लोगों ने तो उनकी जाति अलग बना के उनको किनारे बिठा दिया, सवेरे से शाम उनको नमस्कार करना, काम खत्म। अपने जीवन में उनकी बात सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। आखिर उन्होंने क्यों कहा था?
ये बात उन्होंने क्यों कही थी कि ऐसा न करो, ऐसा मत करो, ये करने से वैसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा? क्योंकि हम बहुत अक्लमंद है ना, हम तो सब चीज साइंस से जानेंगे। साइंस होता ही क्या है, बहुत ही थोड़ा हिस्सा है इस ज्ञान का। मैं वो भी आपको बताऊंगी कि साइंस से आप कितना छोटा सा हिस्सा जानते हैं, बहुत थोड़ा सा। पिंगला नाड़ी से जो 5 तत्व आपके अंदर गुजरते हैं, उस सिर्फ पंच महाभूतों को आप उनके बारे में जानते मात्र हैं कि जैसे कि पृथ्वी के अंदर में ग्रेविटी है, पर क्यों है, कैसे है? एक सवाल आप पूछे कि हम अमीबा से इंसान क्यों बने, क्या वजह है? अगर हम इसको बना रहे हैं तो इंसान पूछेगा कि आप इसे क्यों बना रहे हैं, आखिर इसका कोई अर्थ होगा। परमात्मा ने क्यों बनाया हमको? आज एक बायोलॉजी के आए थे, वो कहले मुझे भगवान पे विश्वास नहीं। मैंने कहा आप पे मुझे आश्चर्य होता है कि बायोलॉजी वाले को विश्वास नहीं तो फिर हो गया। बाकी तो जड़ तत्व से काम करते हैं, कम से कम जो आदमी बायोलॉजी में है उसको तो सोचना चाहिए कि कितने खूबसूरती से मनुष्य को बनाया भगवान ने, और इतने छोटे टाइम में बनाया है कि बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट हैरान है कि लॉ ऑफ चांस से तो आदमी बन ही नहीं सकता था, ज्यादा से ज्यादा एक अमीबा बन जाता। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी परमात्मा ने दे दी, हमें उसने स्वतंत्रता दे दी कि हम स्वतंत्र रूप से जाने कि अच्छा और बुरा क्या है। और जब हम अपने स्वतंत्रता में परमात्मा को स्वीकार करें तो वो आपको ये वरदान दे कि आप उसे भी जानें। जिस प्रकार ये मशीन बनाई गई और तैयार की गई, लेकिन जब तक इसको मेन से नहीं आपने लगाया तब तक इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसी के अंदर कॉर्ड बना देते हैं ना, उसी प्रकार आपके अंदर जो कॉर्ड बना है वही कुंडलिनी है। परमात्मा ने बना के पहले से रखा है, आपको बनाना कुछ नहीं, आपको कुछ मेहनत नहीं करने की। जैसे कोई अंकुर होता है, प्रिम्यूल होता है, उसी प्रकार परमात्मा ने आपके अंदर इसका अंकुर रखा हुआ है, वही कुंडलिनी है जो ट्रायंगुलर बोन में है। आप बीच में गैप आप देखते हैं, यही गैप इंसान की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी है। वो गैप ये है कि उसके हृदय में जो आत्मा है, उसके हृदय में जो स्पिरिट है, उससे उसकी जो गैप बनी हुई है वही ये गैप है। हमारे अंदर आत्मा है, वो सब कुछ जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, माने हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है। माने ये कि हमने उसे जाना नहीं, वो हमें जानता है। इसलिए ये जो गैप है इसको बनाया गया है, क्योंकि इसी के अंदर से कुंडलिनी को उठना है। यही घटना जो मैं हैपनिंग आपसे कहती थी वो होती है कुंडलिनी अवेकनिंग, वो घटना। पर ये मैकेनिकल जिसको आप मरा हुआ नहीं समझिए, ये जीवंत घटना है। जैसे कि एक बीज में से अंकुर निकलता है, उसी तरह की ये लिविंग चीज है। इंसान ने आज तक कोई लिविंग काम नहीं किया है क्या? एक बीज में से एक अंकुर निकाल दीजिए, कोई पेड़ मर गया, आपने खंबा खड़ा कर दिया, हो गए बड़े भारी आदमी। ये तो मरे को आप बदल रहे हैं, चाहे उसकी कुर्सी बनाओ चाहे उसका कुछ बना दो। फिर वो कुर्सी पे बैठने लग गए तो कुर्सी खोपड़ी पे बैठ गई, नीचे बैठ नहीं सकते और टंग रहे हैं। देखिए आप पीछे में बैठे हुए लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, यह हालत आ गई। उसकी गुलामी शुरू हो गई। ये मरे हुए काम से फायदा क्या हुआ? आप सारे मरे हुए तत्व का आप पता लगाते हैं, कोई जीवन तत्व का आप पता लगाएं कि कैसे होता है। एक अंकुर किस प्रकार एक बड़ा भारी पेड़ बन जाता है, इसका पता आप लगा पाए हैं क्या? हजारों ऐसी चीजें आप चारों तरफ देखते हैं। हाँ, ये आप कहते हैं इस प्रकार है जो दिखाई देता है, पर वो घटना कैसे घटित होती है, ये बहुत सूक्ष्म घटना है, वो आप देख नहीं पाते। यहां तक आप जानते हैं कि बहुत से आवाजें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होती कि आप सुन नहीं सकते।
मनुष्य जिस दशा में बनाया गया है उस दशा में इस सूक्ष्म को वो नहीं जान सकता, लेकिन वो ऐसा बनाया गया है कि वो उसको भी जान ले। सिर्फ मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य में ही ऐसा ही विशेष रूप से ब्रेन बनाया गया है जो त्रिकोणाकार है, जिसमें ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिसके अंदर ईगो और सुपर ईगो इस तरह से मिलते हैं, और मनुष्य में ही कुंडलिनी इस प्रकार से बैठी रहती है, और ये घटना सिर्फ मनुष्य में ही हो सकती है। अब आप सोचिए कि सारी सृष्टि बनाई गई, उसमें पृथ्वी विशेष रूप से बनाई गई, उसमें वनस्पति बनाई गई, और उसके बाद आपको बनाया गया, और आपको विशेष रूप से बनाया गया, और उसमें इस तरह की सब चीजें रखी गई, और आप ही को यह अधिकार है कि आप परमात्मा को जाने और उसकी शक्ति को अपने अंदर से वहन करें। यही आपका लक्ष्य है, यही आपका फुलफिलमेंट है। जब तक आपके अंदर से परमात्मा की शक्ति वहन नहीं होगी, तब तक आपका कोई अर्थ नहीं निकलता, आपका कोई मतलब नहीं बनता, और सारे सृष्टि का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये हैपनिंग होना है, और आज जो हो रहा है ये भी हिस्टोरिकल चीज। सबका संसार में आना भी स्टेप बाय स्टेप सबका जरूरी। उसके बारे में कल बताऊंगी कि कैसे हर बड़े बड़े अवतार, और जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, किस प्रकार वो इस संसार में आए, और उन्होंने क्या क्या हमारे अवेयरनेस में, हमारे चेतना में किस तरह से काम किया, और वो कहां हमारे अंदर बसे हुए हैं, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। ये कुंडलिनी यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि में है या नहीं, ये तक लोगों को नहीं मालूम है, और कुंडलिनी पे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख देते। बताइए मैं क्या करूं? इतनी बड़ी बड़ी किताबों में ये भी पता नहीं कि कुंडलिनी कहाँ है। इसका आपको हम साक्षात करा सकते हैं। आप अपनी आंख से कुंडलिनी का स्पंदन देख सकते हैं, आंख से, चाहे आप पार हो चाहे नहीं, उसका स्पंदन आप देख सकते हैं, उसका उठना गिरना आंख से आप देख सकते हैं। हाँ? अरे भाई, तुम्हारा जैसे तुम्हारा श्वास चल रहा है, ऐसे कुंडलिनी श्वास उसका दिखाई देगा। त्रिकोणाकार अस्थि को आप हिलते देखेंगे, उसके अंदर कुंडलिनी ऐसे ऐसे पनपते दिखाई देगी। आप देख लेना, अपनी आंख से देख लेना। उसका हमने फिल्म भी बनाई। जब कुंडलिनी उठती है तो वो उसका स्पंदन शुरू होता है। पर कोई कोई लोग ऐसे बढ़िया लोग होते हैं कि एकदम उठे और खट ऊपर पहुंचे, उनमें नहीं दिखता। जिनके नाभि चक्र की पकड़ होगी, जो नाभि चक्र वहां पर है, उसकी जब पकड़ होती है तब कुंडलिनी यूं यूं कौनती है, दिखाई देती। इतना ही नहीं, आपको ये भी दिखाई देगा कि जब कुंडलिनी उठती है, समझ लीजिए आपके लिवर ट्रबल है, तो आपको दिखाई देगा कि लिवर की तरफ जाकर के वहां पर स्पंदन हो रहा है। आपको दिखाई देगी आंखों से, आपका स्टेथोस्कोप लगा है तो आप उसको देख सकते हैं कहां चढ़ रही। अंत में वो जाकर के यहां पहुंच जाती, जिसपे कबीर ने कहा, शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। पल्सेशन उसका फील होता है, अनहद माने पल्सेशन होता है। फिर जब वो खुल जाती है तभी वो पल्सेशन रुक जाता है, और जो सब दूर सर्वव्यापी जो शक्ति है, जो कि सूक्ष्म, जिसे आपने जानते, जिससे एक एक पत्ता दुनिया का, एक एक फूल, एक एक फल और एक एक इंसान जिससे पूरी तरह से संभाला हुआ है, चलता है, उसी के आश्रय में है, उस शक्ति से आप एकाकार हो जाते हैं। अभी तक तो आपने जाना ही नहीं, अभी आपको खबर ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा पड़ा है उसके बारे में, उसका अभी तक आपको बोध नहीं हुआ। उसका बोध होना चाहिए। बगैर बोध हुए सब चीज बेकार। आप पहले से शक करने बैठ गए। अरे भाई, इसमें शक करने की कौन सी चीज? क्या इसके बारे में पहले लिखा नहीं लोगों ने? सबने बताया है, लेकिन अगर टाइम आ गया है सबको पाने का तो सबको मिलना ही चाहिए। लेकिन सब लोग लेंगे इसे, ये भी मैं जानती हूं। उसकी बहुत सी वजह है, उसकी बहुत सी वजह है। अब ये जो सेंटर्स हैं, ये जो चक्र हैं, ये सूक्ष्म सेंटर्स हमारे अंदर बसते हैं। ये सेंटर्स हमारे अंदर, हमारी जो उत्क्रांति या इवोल्यूशन हुई है, उसके एक एक टप्पे हैं, स्टेजेस हैं। पहले जब हम कार्बन थे
तो ये पहला चक्र है जो गणेश जी का है। उसके बाद में जब ब्रह्मदेव ने सारी सृष्टि बनाई तो दूसरा चक्र है जो ब्रह्मदेव का है, जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वो भी हमारे अंदर है। उसी की वजह से हम सृष्टि बना सकते हैं, उसी की वजह से हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, थिंक करते हैं। उसके बाद नाभि चक्र है। नाभि चक्र से आपको मालूम है कि मछली से लेकर के इंसान बनने तक जो कुछ भी हुआ है वो इसी गोल में हुआ है। इसकी मदद करने के लिए हमारे अंदर जो बड़े बड़े गुरु हो गए, जिनको कि आप जानते हैं, सोक्रेटिस से लेकर कन्फ्यूशियस, मोसेस, राजा जनक, मोहम्मद साहब, नानक साहब, कबीर, ये सब जो बड़े बड़े गुरु हो गए, ये सारे गुरुओं ने इस पर मेहनत की और मनुष्य के धर्म बनाए। मनुष्य का धर्म है, अंदर में, पेट में है उसके धर्म, बाहर नहीं। जैसे ये जो सोना है, इसका धर्म है कि ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है। उसी प्रकार मनुष्य के 10 धर्म पेट में बने हुए हैं। अगर ये 10 धर्म से मनुष्य च्युत हो जाए तो उसकी कुंडलिनी नहीं उगती भाई। इन धर्मों को फिर से ठीक करना पड़ता है, कुंडलिनी को खुद आकर के इनको फीड करना पड़ता है, प्लावित करना पड़ता है, उसके बाद में ही कुंडलिनी उठती, नहीं तो सख्त होता है वहां पर। और ये जो काम है, ये काम कुंडलिनी करती है, आपको कुछ नहीं करना है, एफर्टलेस है। आप पैदा हुए, आपने कौन सा एफर्ट किया है? या बीज में से पेड़ निकला, बीज ने कौन सा एफर्ट किया है? उसने कौन सी किताबें पढ़ी? ऐसे ही जब ये जीवंत क्रिया है तो आपको कौन सा एफर्ट करना है? एफर्टलेस। सहज का मतलब होता है एफर्टलेस, और सहज शब्द से आया है, इसका मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का अधिकार आपके साथ पैदा हुआ है, क्योंकि आप इंसान हैं। आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त करें, इससे आप परमात्मा को जाने, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप खुद ही नहीं चाहते अपने अधिकार को इस्तेमाल करना, उसे परमात्मा क्या करे? अब ये जो सटल सेंटर्स है, सूक्ष्म सेंटर्स, अगर आप इन सेंटर्स को पालें और इनको अगर आप जागरूक कर सकें तो आपकी तंदुरुस्ती वैसे ठीक हो जाए। एक बीमारी है, समझ लीजिए, क्या कहते हैं उसे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। वो डॉक्टर लोग कहते ठीक नहीं होती, हम कहते सहयोग से ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक 100% हो जाए। इसमें 3 चक्र हम देखते हैं कि जो खराब है, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र और आज्ञा चक्र। ये 3 चक्र अगर हमने ठीक कर दिए तो ठीक हो जाएगा। एक चीज की खोज जब आप बाहर से करते हैं, समझ लीजिए एक पेड़ है, उसमें खराबी आ गई, अब बाहर से उसमें आपने कुछ ठीक ठाक किया भी तो कितनी ठीक ठाक हो सकती, पर अगर आप उसके जड़ से ही कोई चीज को ठीक करना जाने तो पेड़ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कैंसर की बीमारी, कैंसर की बीमारी भी आपकी इसलिए होती है कि आप ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, या तो इमोशनली करते हैं या बहुत ज्यादा आप और वजह से करते हैं। कभी इरिटेशन भी हो जाता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी वजह से सिंपैथेटिक इमरजेंसी जो होती है वो आप पे बनी रहती है। अगर आपके लाइफ में इमरजेंसी बनी रहे तो जैसे यहाँ इमरजेंसी का आलू आता है वैसे इंसान का हो जाता है। उस वक्त में पैरासिम्पैथेटिक जो है हर समय आपका कैंसर ठीक करती रहती है। आपके कैंसर रोज होता ही रहता है, मतलब रोज आप इस्तेमाल करते ही रहते हैं और उसको पैरासिम्पैथेटिक को फीड करती रहती है, बैलेंस करती रहती है, जो बीचों बीच है सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन जैसे ही समझ लीजिए लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, अब लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक है और राइट साइड की सिंपैथेटिक है, ये दोनों पूरी समय चल रहा है इस तरह से। जब ये टूट जाते हैं तो इसके अंदर के जो देवता हैं वो भी सो जाते हैं, फिर मैलिग्नेंसी हो जाती शुरू। एक सेल जो है बहुत बढ़ने लग जाता है, उससे दूसरे को लग गया, वो भी बढ़ने लग गया। उसका संबंध से होता नहीं, पूरे से होता नहीं, पूरे शरीर से नहीं होता है, एक अकेला आर्बिट्ररी बढ़ने लग गया।
कैंसर बन गया। अगर हम इस देवता को जागरूक करते, कैंसर ठीक हो गया। अब देवता है या नहीं, लोग कहेंगे कि देवता में क्या विश्वास करें, देवता है या नहीं। अब ये तो सहयोग के बाद आप खुद ही देख लेंगे कि उनके नाम लेते ही चीजें ठीक होती है, तो देवता है, ये तो सहयोग के बाद होगा। पर मेंटली भी हम समझा सकते हैं। जैसे एड्रेनलिन और एसिटिकोलिन दो केमिकल्स हैं, दो समझ लीजिए बिल्कुल डेड केमिकल्स हैं, लेकिन वो अपने शरीर में अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता। कहते हैं कि मोड ऑफ एक्शन इनका हम समझा नहीं सकते। ये मतलब ईमानदार लोग हैं सब, साइंटिस्ट झूठ नहीं है, लेकिन उनके अपने मर्यादाएं हैं, उनके लिमिटेशंस हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि कहीं जगह तो वो ऑगमेंट करता है, कहीं रिलैक्स करता है, समझ में नहीं आता। एक ही चीज ये देवता लोग करते हैं। हमारे अंदर अगर कोई फॉरेन मैटर चला जाए तो शरीर से वो फेंकने की कोशिश होती है, पर अगर पेट में अगर फीटस जो बच्चा होता है वो पिंड जब रुक जाए तो फेंका तो नहीं जाता, उसको संभाला जाता है, उसको नर्चर किया जाता है, देखा जाता है, और टाइम आने पर बराबर टाइम भी कैसे उस वक्त उसे फेंक दिया जाता है। ये गणेश जी के काम, ये गणेश जी करते हैं। गणेश जी का तत्व हमारे अंदर ये कार्य करता है। अब डॉक्टर लोग गणेश जी को नहीं मानेंगे, फोटो रखेंगे घर में जरूर, नानक जी का फोटो रहेगा, गणेश जी का रहेगा, सब रहेगा, लेकिन गणेश जी हमारे अंदर बसे हुए यहाँ मूलाधार चक्र पे है, ये नहीं मानने वाले। अब मैं क्या करूं बताइए, आप इनको कैसे सिखाया जाए। अब स्क्लेरोसिस की वो लड़की जो आई थी यहाँ पर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उससे मैंने सिर्फ कहा तुम गणेश जी का मंत्र बोलो हमारे सामने, उनका ठीक होगा। लेकिन आप कहेंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अधिकार होना चाहिए गणेश जी को जगाने का, लेकिन अगर आप पार हो जाए तो आपको भी अधिकार आ जाएगा। जब आप दिल्ली के सिटीजन हैं तो आप दिल्ली के जो कुछ भी अधिकार है उससे पूरे हैं ना। अगर आप परमात्मा के साम्राज्य के सिटीजन हो जाएंगे तो गणेश जी क्या और हनुमान जी क्या, सब आपके सामने पूरी तरह से हाथ जोड़ के खड़े कि बेटे बोलो क्या करने का तुम्हारा काम, बोलो। अब ये बात सही है या नहीं है, इसको आप पड़ताला करके देखना चाहिए। पहले परमात्मा के साम्राज्य में आ जाओ, ये पहली चीज है। नहीं तो उसके तो आप सिटीजन नहीं है, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसकी एफिशिएंसी में रहिए। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ गॉड में आप आइए, फिर हम आपको बताते हैं बात, फिर देखिए कि आपके पावर्स कहां से कहां पहुंचते। फिर तो कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं, कैंसर आंसर तो छोड़ दीजिए, आप दूसरों के कैंसर ठीक करिएगा। लेकिन पार हुए बगैर तो कोई बात ही नहीं कर सकते ना। पॉइंट ये है कि पार तो होना चाहिए पहले, तब इस सूक्ष्म में आप उतरते हैं। आप सूक्ष्म में जब उतर जाते हैं तो आप खुद ही उसको कंट्रोल कर लेंगे। आप खुद उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे सारी सृष्टि कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये सर्वव्यापी शक्ति है। उसमें जैसे ही आप आ जाते हैं, आपका अटेंशन ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ही ये बहना शुरू हो जाता है। आपका जो हृदय है उसका स्पंदन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से बहना शुरू हो जाता है। आपको वाइब्रेशन हाथ में से आते हैं, ठंडी ठंडी बह, जिसको चैतन्य लहरियां कहते हैं। जब वो आपके अंदर से बहना शुरू हो जाता है, माने आत्मा आपके अंदर से बहने लगता है, तब फिर आप जो भी करते हैं वो परमात्मा के ही साम्राज्य में कर रहे हैं। ये होना जरूरी है इंसान के। फिर मुझे ये भी नहीं कहना पड़ता कि आप शराब छोड़ो कि सिगरेट छोड़ो, कुछ नहीं, छोड़ना ही पड़ता, छोड़ ही देते, क्योंकि जब अंदर का मजा आने लग गया तो बाहर का कौन मजा उठाएगा। अब यहाँ जितने बैठे हैं ना, बड़े पियक्कड़ थे, पीछे में जितने लोग बैठे बड़े पक्के पियक्कड़ थे। पियक्कड़ तो क्या आप लोगों को ठिकाने पहुंचा दे, इस तरह से के ड्रग लेते थे, सब छोड़ छाड़ करके आज मजे में बैठे हो। ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें फिर कहने की कोई जरूरत नहीं रहती। जब अंदर का आनंद आने लग जाता है, बाह्य की सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ता खास। जैसे एक छोटी बात है कि जानवर को चाहो तो आप गंदगी में से ले जाओ, लीद में से ले जाओ, गोबर में से ले जाओ, उसको बदबू नहीं आती जानवर को, लेकिन इंसान को ले जाओ तो उसको आती है ना। उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं तो
आपकी चेतना ऐसी हो जाती कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता, आपके हाथ में बर्निंग से आ जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगी सब, अपने आप ये चीजें छूट जाती हैं। और इसीलिए जितनी भी आते हैं सब कुछ आपका अपने आप झड़ जाता है, उसमें मुझे कहना नहीं पड़ेगा, सब घटना अपने आप घटित हुई। आज आपके सामने मैंने थोड़े सहयोग के बारे में प्रस्तावना की है, कल इसकी जितनी भी गहरी बातें हैं सब बताऊंगी। मैंने कहा है कि जितना सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम इसका ज्ञान है वो सब मैं आपको बताने को तैयार। सारी विद्या यही है, बाकी सब अविद्या है। आपके उंगलियों के इशारे पे चीजें चलेंगी, आप अपने को पहले जान तो लो। आप अपनी शक्ति ही नहीं जान रहे हो और फिर हतबुद्ध बैठे हुए हो। अभी तक आपकी मोटर शुरू नहीं हुई, मोटर तो शुरू करो फिर पता चलेगा, उससे पहले ही आप दूसरे काम कर रहे हैं। एक ये छोटी सी चीज है, अगर इसको समझ, कैसे बेटा सीखो, बैठो, बैठिए 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 बैठिए। तो पहली चीज है ये घटना घटित होना, दूसरी चीज है इसमें जम जाना, तीसरी चीज पूरी विद्या को जान लेना, कौन सा चक्र कहाँ है, किस तरह से उस चक्र को चलाना है, किस तरह से ठीक करना है। बस 3 स्टेप्स होते हैं सहयोग के, ये एक बार हो गए तो आप हो गए बड़े भारी सहयोगी। और यहीं बैठे बैठे करिश्मे करो, अपने भी और दूसरों के भी, और मजा उठाओ, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहती रहेगी पूरी समय। आई बात समझ में? सबके समझ में आई कि नहीं आई? क्या भी प्रश्न है खोपड़ी में? अगर नहीं हो प्रश्न तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान में जाएंगे सब। 1-2 मिनट में मैं आती हूँ। आप लोग जरा अपने कमर अमर जरा ढीली कर ले, थोड़ी टाई वाई उतार लो, क्योंकि विशुद्धि चक्र पे पकड़ आ रहे, और हल्के होके बैठो, बिल्कुल हल्के। हम कोई गुरु गुरु नहीं है, आपकी माँ है, हमारे सर आंखों पर आप है और हम आप पे मेहनत, जरा ढीली कर ले बदन को। हाँ, सॉक्स कर चाहो तो करो, कोई हर्ज नहीं से। कोई नायलॉन वायलॉन की चीज होती है ना, उसमें कुछ भी तरह आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो,
रखली जो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन हे दुख भंजन, तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी।